प्रोसेसिंग मॉड्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सेंस ऑफ द कलेक्टेड डेटा, ठीक है। तो हम उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे एक्सट्रैक्ट करते हैं और डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो एक ये छोटा सा डिवाइस है जो कि इसके अंदर यूज किया जाता है बेसिकली आईओटी के अंदर, ठीक है। एक एग्जांपल है रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई का एक मिनी कंप्यूटर है। अगर आप मार्केट में कंप्यूटर परचेस करने जाएंगे तो मिनिमम आपको 25 to 30 थाउजेंड देना है और उसके ऊपर जैसा आप कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आपके घर पे सपोज की मान लो प्रोजेक्टर लगा है, प्रोजेक्टर से आप ऐसा चाहते हैं कि मैं मूवी देख सकूं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये डिवाइस आपने परचेस किया 5 to 6 थाउजेंड का डिवाइस होता है, जस्ट लाइक कंप्यूटर वर्क करता है। यू कैन इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो, यू कैन कनेक्ट इंटरनेट, यू कैन कनेक्ट यूएसबी, यू कैन कनेक्ट एचडीएमआई केबल, यू कैन कनेक्ट होम थिएटर सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक हमारा डिवाइस है जिसमें हम मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हमारे मोबाइल का आउटपुट भी मतलब स्क्रीन जो है वो भी हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने देखा हो, ये यूएसबी डिवाइस यहाँ पे दिए हुए, ये हम लोग यहाँ से ये हम लोग इथरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा जैसे कि इंटरनेट हमको कनेक्ट करना है, ठीक है। और डिपेंड कि हमको कितने पर्पस का मतलब कितने स्टोरेज का रैम चाहिए, रोम चाहिए, वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग रास्पबेरी पाई का किट लेते हैं, ठीक है। तो जनरली जब भी हम कोई आईओटी सिस्टम डेवलप करते हैं या डिजाइन करते हैं तो हमको रास्पबेरी पाई लेना पड़ता है या फिर आर्डिनो। आर्डिनो का काम क्या है कि आपको उसको कनेक्ट मतलब कि उसको ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम कंपलसरी है, क्योंकि वो जो भी इंस्ट्रक्शन लेता है यूएसबी के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही लेता है। लेकिन अगर आपने रास्पबेरी पाई लिया तो आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं, आप सिर्फ डायरेक्टली इसका जो डिस्प्ले आप मोबाइल पे शेयर कर लो, आप मोबाइल से जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो पास ऑन कर देता है, ठीक है। तो एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर टाइप है ये। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, जिसमें हमने देखा डिफरेंट थिंग्स इन आईओटी मींस क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हमने इसमें देखा कनेक्टिविटी, प्रोसेसर, ऑडियो वीडियो इंटरफेस, आईओ इंटरफेस, मेमोरी, ग्राफिक्स एंड स्टोरेज। देन ये हमने देखा थिंग्स इन आईओटी। फिर हमने प्रोटोकॉल पढ़े थे, ठीक है। तो लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो कोई बता सकता है मुझे कि व्हाट इज द टास्क ऑफ लिंक लेयर? एनीवन? हेलो? Data will data will travel through different mediums. डेटा विल ट्रेवल थ्रू एनीवन? Sir, ये it लेयर अभी determines आप how लोगों the को data याद is होना चाहिए physically कि sent. ये, हाँ सॉरी, Error Sir, it control. determines how the data is physically sent. यस यस, ठीक है। देखो एप्लीकेशन लेयर क्या काम क्या है, जब आप सेंडर है, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड लिंक लेयर। और जब आप रिसीवर है तो ये इस तरीके से मतलब ये सेंडर और इस तरीके से रिसीवर होता है, ठीक है। ये सेंडर हो गया हमारा, ये रिसीवर। तो सपोज आपको कोई मैसेज सेंड करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वेब ब्राउजर ओपन कर लिया आपने, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल यूज हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आपने कोई वेब ब्राउजर ओपन किया, ये एप्लीकेशन इंटरफेस है आपके लिए, यहाँ से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ। तो हम जो भी कमांड देंगे या जो भी इंस्ट्रक्शन, कुछ आपको मैसेज सेंड करना है, रिसीव करना है, जैसे आपने ईमेल पे आपको मैसेज सेंड रिसीव करना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग मैसेज को कंपोज करेंगे और सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे वो हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, वो हमारा डेटा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि कौन से टाइप का कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है, ठीक है। मतलब कि जो भी हम लोगों ने हमारे सिस्टम में डिफाइन किया रहेगा, टीसीपी क्या करना है या फिर यूडीपी करना है। टीसीपी में क्या होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश होना कंपलसरी है, ठीक है। तो वो जब तक आपको कनेक्शन स्टेब्लिश रहता है तब तक वो कम्युनिकेशन करते रहता है। और यूटीपी में क्या है कि कनेक्शन स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, सेंडर सेंड कर देगा, रिसीवर जब भी नेटवर्क में आएगा उसको रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनके। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने का काम करता है। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क लेयर के पास आएंगे। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है, नेटवर्क लेयर का काम क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करके उसके बीच में रूट आइडेंटिफाई करता है कि मुझे किस पर्टिकुलर रूट के थ्रू डेटा को ट्रैवल करवाना है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा उसके थ्रू ये नेटवर्क में डेटा को ट्रैवल करेगा। अब ये नेटवर्क लेयर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आल्सो। वो कैसे आइडेंटिफाई करता है, वो आइडेंटिफाई करता है हमारा IPv4 IPv6, मतलब कि हम लोग हमारे जो डिवाइसेस उसको यूनिक आइडेंटिटी देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। और ये फिर हमारा लो पावर वायरलेस नेटवर्क होता है 6 लो पैन, ठीक है। ये अब ये अगर आपने देखा होगा जनरली, तो ये हमारा कहाँ पे यूज, ये जैसे कि ये भी एक है LR पावर में, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ उस चीज को, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करके उनके बीच में शॉर्टेस्ट
पाथ आइडेंटिफाई करेगा और उसमें डेटा को ट्रेवल कराता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एप्लीकेशन के थ्रू हमने मैसेज कंपोज किया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश किया, नेटवर्क लेयर ने हमारा पाथ आइडेंटिफाई किया और ये सोर्स और डेस्टिनेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई किया नेटवर्क में। अब हमारा काम क्या है कि डेटा ट्रेवल करना, ठीक है। तो लिंक लेयर क्या करता है कि किस मीडियम के थ्रू डेटा को ट्रेवल कराना है, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क लेयर ने तो कनेक्शन स्टेब्लिश करके दे दिया हमको, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पाथ बता दिया कि यहाँ से यहाँ आपको ट्रेवल करना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो हमारा डेटा है वो अभी लिंक लेयर का काम है कि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम वो करता है, ठीक है। अब वो कैसे करेगा, या तो इथरनेट के बेस पे करेगा, केबल नेटवर्क रहेगा, वाईफाई रहेगा, ठीक है, मतलब वायरलेस नेटवर्क रहेगा, और ये दूसरे जो आप देख रहे हैं वाईमैक्स है ना, और वाई लो पैन, ठीक है। वाईमैक्स मतलब क्या है कि जब हमारा हाई फ्रीक्वेंसी में हमको मतलब कि डेटा का अमाउंट हमारा बहुत ज्यादा है और हमको वो वायरलेसली ट्रांसफर करना है तो वाईमैक्स प्रोटोकॉल यूज करेंगे। और एलआर वी पैन का मतलब क्या है, लो रेट डेटा ट्रांसमिशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि आपके फोर व्हीलर जो होते हैं उसमें हमारा सेफ्टी लॉक होता है, ठीक है। तो सेफ्टी लॉक कैसा है कि हमारे की में उसका एक कंट्रोल रहता है, तो हम उसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो लॉक हो जाता है, और वैसे मतलब कि उसको फिर से प्रेस करेंगे तो अनलॉक हो जाता है। ये सभी ने देखा है, Yes, यस sir. और नो? तो वो ऐसा है क्या कि मतलब 1-2 किलोमीटर दूर से भी हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है ऐसी, एक पर्टिकुलर No, sir. रेंज रहती है, ठीक है। और उसमें बहुत माइनर अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट करना, मतलब कि सिंपल सा सिर्फ सिग्नल उसको पास करने हैं, तो ऐसा हमको हाई अमाउंट ऑफ ये नहीं लगता है कि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई अमाउंट की चाहिए जिसमें कि डेटा हमारा ट्रांसमिट हो सके, ठीक है। तो एकदम लो पावर मतलब कि लो रेट डेटा ट्रांसमिशन करना, सिर्फ हमको कंट्रोल सिग्नल पास करना, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम लोग एलआर वी पैन का यूज करते हैं। और सिमिलरली ये जो आपके हैं 2G 3G 4G LTE सेल्युलर फोन, तो आपको पता है कि हम लोग स्पीड के अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट IoT प्रोटोकॉल हम लोगों ने इसके अंदर देखे थे, ठीक है। ये मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे बता दिया है। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल इसके देखे थे। देन हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, सेंसर फॉर द IoT डिवाइसेस। अब कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द टास्क ऑफ सेंसर इन IoT? सेंसर Sir, क्या sensor टास्क can be प्रोवाइड used to give परफॉर्म करता input. है, सॉरी? Sensor can be used for taking input. सेंसर कैन बी यूज फॉर टेकिंग इनपुट, और कोई कुछ बोल सकता है? It senses particular change in हम्म, something. ओके, और कोई कुछ बोल सकता है? It senses and collects the data from our surroundings. ठीक है। सेंसर मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये IoT का एक ऐसा वॉरियर है जो कि बॉर्डर पे खड़े रहता है, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल है कि जो पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, या क्या डे टू डे लाइफ में हमारे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना और वो डेटा सर्वर तक प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये काम है सेंसर का। Hello, sir. You are not audible. अभी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। Yes, sir.
ठीक है। तो इसी का इसका काम क्या है कि कंटिन्यूसली सिचुएशन को मॉनिटर करना है और डेटा को जो है सिस्टम के में ट्रांसमिट करना है, ये कंटिन्यूसली ट्रांसफर परफॉर्म करते रहता है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन क्या है, अ सेंसर इज अ डिवाइस मॉड्यूल और सब सिस्टम whose purpose is to detect the event or changes in the environment and to send the information to the electronic component, frequently a computer processor। ठीक है, अब these are the different type of sensor, ह्यूमिडिटी सेंसर, फ्लैक्स सेंसर, टच सेंसर। हम जैसे टच सेंसर हमारे मोबाइल पे लगा रहता है, हम जहाँ पे भी टच करते हैं वो कंटिन्यूसली उसके अकॉर्डिंगली इनपुट हमसे लेते रहता है। सोलर सेंसर, मेटल डिटेक्टर आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल में कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पे गए या एयरपोर्ट पे गए तो हम लोग मेटल डिटेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, रियल टाइम क्लॉक सेंसर, वाइब्रेशन सेंसर, ये वाइब्रेशन जैसे ही होगा उसको मॉनिटर करते रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर, IR सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है वेव होता है उसको जो ये करता है। गायरोस्कोपिक सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जैसी कोई मोशन होती है या फिर एक्सेलेरेशन होता है वो उसको सेंस करते रहता है। ठीक है, कलर सेंसर, PIR सेंसर, गैस सेंसर, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेंसर है। हम लोग देखते हैं इसका कि क्या क्या पर्पस है। ठीक है, एक एक लाइन में। अब टाइप्स ऑफ सेंसर मतलब कि उसका जो टास्क है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या किया है उसको कैटेगराइज किया है। सेंसर इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फीचर, वी क्लासिफाइड नॉर्मली सच एज आउटपुट बेस्ड सेंसर। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेंसर होंगे जिससे हम कुछ आउटपुट लेते हैं, डिफरेंशियल आउटपुट, रेजिस्टेंस आउटपुट और वोल्टेज आउटपुट। ठीक है, कि मतलब वो सिर्फ हमको बताएगा कि जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कहीं लगा दिया है तो सिर्फ हमको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल का मतलब कि जो भी वोल्टेज है अप डाउन जो भी हो रहा है वो सिर्फ हमको आउटपुट शो करते रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा आउटपुट सेंसर। तो फिर पैरामीट्रिक सेंसर बेस मतलब टेम्परेचर है, लाइट है, प्रेशर है, तो उसके बेस पे कुछ आपको पैरामीटर मिलेंगे तो वो हमारा पैरामीट्रिक सेंसर होगा। देन एप्लीकेशन बेस्ड सेंसर मतलब ऑटोमोटिव सेंसर, इंडस्ट्रियल सेंसर। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से हमने इसको डिवाइड किया। तो हम लोग देखेंगे कि क्या यूज होता है। ठीक है सर, तो सबसे पहले हमारा लाइट सेंसर, ये क्या करेगा, यूज टू डिटेक्ट द लाइट। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ रूम और एटमॉस्फेयर। मोशन सेंसर का टास्क क्या है, इट इज यूज टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ एनी लाइव थिंग। ये हमारे मोबाइल पे भी रहता है, जिसे हम मोशन करते जाते हैं तो हमारे जितने भी स्टेप हमने वॉक किया है वो कंटिन्यूसली काउंट करते रहता है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम क्या है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि अभी कुछ व्हीकल में ऐसे इंडिकेशन आते हैं, जैसे कि अगर हम रिवर्स ले रहे हैं हमारी फोर व्हीलर को, ठीक है, तो जैसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई ऑब्स्टिकल आया या कुछ ऑब्जेक्ट आया उसको डिटेक्ट करेगा और कंटिन्यूसली अलार्म देने लग जाता है। ऐसा देखा कभी किसी ने? यस सर, पार्किंग Yes, के sir. समय पे होता हाँ, तो ये क्या काम है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, वो आपके व्हीकल के बैक साइड पे लगा रहता है। जैसे आप उसको रिवर्स लेते हो और कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो 1 मीटर या 2 मीटर जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो इमीडिएट वो आपको इंडिकेशन देने लग जाता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप वो एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है, देन IR सेंसर का काम क्या है, इट कैन मेजर द हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिटेक्ट द मोशन। ठीक है, प्रेशर सेंसर क्या क्या काम है कि वो अभी जैसे हमारे, अगर आपने देखा होगा कि हम लोग व्हीकल में हमारे एयर फिल करते हैं। ठीक है, तो वो एक मीटर रहता है, जब वो हमारे एयर को चेक करते हैं, अगर हमने टायर में हवा भरी है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे उसको चेक करते हैं कि कितने परसेंटेज के एयर है वहाँ पे। ठीक है, तो मीटर दिखता है उनको कि इतनी एयर है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली उस टायर में कितनी हवा होनी चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, लो पे है हाई पे है, वो उस सेंसर के बेस पे डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और एक्सेलरोमीटर सेंसर क्या क्या है, इट इज द टाइप ऑफ सेंसर यूज टू मेजर द एक्सेलरेशन एक्सर्टेड अपॉन द सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम क्या है, अल्ट्रासोनिक सेंसर मेजर डिस्टेंस बाय अल्ट्रासोनिक वेव। अगर आपने एक मूवी रिसेंटली आया था, एक 1 और 2 ईयर बैक, गाजी अटैक देखा है किसी ने? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. कुछ भी विजिबल नहीं होता वहां पे। ठीक है, तो सबमरीन के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं, और वो अल्ट्रासोनिक वेव जितने डिस्टेंस तक ट्रेवल करके किसी ऑब्जेक्ट को टच करती है तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस इतने पर्टिकुलर डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट वहां पे है। ठीक है, आइदर फिश, आइदर सीप, आइदर सबमरीन, कुछ भी हो सकता है, या फिर अंदर भी कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल वहां पे होंगे सी के अंदर। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम वही होता है। ठीक है, कलर सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट द कलर ऑफ मटेरियल यूजुअली
डिटेक्ट कलर इन आरजीबी, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। ये 3 कलर को आइडेंटिफाई, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ये 3 कलर के बेस पे, रेड, ब्लू और ग्रीन के बेस पे सारे कलर मतलब कि जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो कलर सेंसर है। देन उसके बाद ह्यूमिडिटी सेंसर का काम क्या है, मेजर एंड रिपोर्ट बोथ मॉइस्चर एंड एयर टेम्परेचर, ये हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर डिटेक्ट करता रहता है। टिल्ट सेंसर का काम क्या है, मेजर द टिल्टिंग पोजीशन विद द रेफरेंस टू द ग्रेविटी, ठीक है। अभी सपोज की हमने इसको किसी बिल्डिंग पे लगा दिया, ठीक है, टिल्ट सेंसर को। तो अभी जैसे कि सपोज की बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, ठीक है, तो जो हम लोग उसका नीचे का फाउंडेशन बनाते हैं बिल्डिंग का, ठीक है, और वो क्या होगा कि थोड़ा सा नीचे जाने लगा, तो आपकी बिल्डिंग टिल्ट होगी कि नहीं होगी थोड़ी सी? Yes, Yes or sir. no? तो अगर वो टिल्ट सेंसर के बेस पे आपको पहले ही पता चल जाए कि यहाँ पे जो है नीचे की तरफ पे ये जो फाउंडेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग टिल्ट हो रही, ठीक है, तो आप उस इमीडिएट उस बिल्डिंग को खाली करवा सकते हैं और लोगों की जान हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। तो टिल्ट सेंसर का काम ये है। ऐसे ही हम लोग उसको ब्रिजेस में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी लोकेशन पे हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग पर्पज के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन करंट सेंसर का काम क्या है, इट इज यूज टू मेजर द करंट, जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको कंटिन्यूसली उसको मेजर कर सकते हैं। बायोमेडिकल सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट स्पेसिफिक बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस, ये हम लोग बायोमेडिकल सेंसर को डील करें। देन गैस सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गैसेस इन एन एरिया, ठीक है। अभी आप नॉर्मल लोकेशन पे हो, अगर सपोज कहीं पे गैस लीक हो रहा है, तो ये हमारा जो सेंसर है इमीडिएट डिटेक्ट कर लेगा कि कहीं पे गैस लीक हुआ, ठीक है। देन स्पीड सेंसर मेजर द स्पीड ऑफ व्हील्स, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि अभी आपके जो 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड होता है जहाँ पे आपके व्हीकल का जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है कंटिन्यूसली, कितनी स्पीड से हो रहा है, क्या है, वो आपको डिजिटली दिखते रहता है। देखा है सभी ने कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, बाइक में आता है, 4 व्हीलर में भी आता है, तो स्पीड सेंसर के थ्रू हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। देन उसके बाद फोर्स सेंसर यूज लोड सेल टू वेन ऑब्जेक्ट एंड प्रिवेंट मशीनरी फ्रॉम द ओवरलोडेड, ठीक है। तो जैसे कि और कुछ हमारे जो लोडिंग वैन्स रहती है, तो हम लोग वहाँ पे फोर्स लगा सकते हैं, तो जो पर्टिकुलर लिमिट होगी ट्रक की लोड को वेयर करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली सेंसर कंटिन्यूसली सेंस करते रहेगा और बता देगा कि ये इसकी अभी कैपेसिटी ओवर हो गई, तो अब इसमें ओवर ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। देन हॉल इफेक्ट सेंसर क्या है, यूज किसी का तो भी माइक ऑन है, क्लोज करो, ऑन अनम्यूट कर दो सर प्लीज, ठीक है। हॉल इफेक्ट सेंसर का काम क्या है, यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमारा हॉल इफेक्ट सेंसर यूज करता है, तो मतलब इसके थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। देन कंपास सेंसर, ये आपको पता है कि अ डिवाइस हुज फंक्शन इज टू गिव द राइट डायरेक्शन, सभी के स्मार्टफोन में भी होता है, हमेशा कंटिन्यूसली नॉर्थ को पॉइंट करते रहता है, तो हम लोग उसको कंपास सेंसर के थ्रू यूज करते हैं। देन फ्लो सेंसर क्या करेगा, यूज टू कंट्रोल द डिटेक्ट, यूज टू कंट्रोल द एग्जैक्ट डोजिंग ऑफ गैसेस और लिक्विड इन टेक्निकल सिस्टम, ठीक है। तो ये फ्लो सेंसर हमारा उसके थ्रू हम लोग करते हैं कि कितना पर्टिकुलर वहाँ पे गैस होना चाहिए, कितना पर्टिकुलर लिक्विड होना चाहिए, उसके थ्रू हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। देन लेवल सेंसर का काम क्या है, डिटरमाइन द लेवल और अमाउंट ऑफ फ्लूइड, लिक्विड और अदर सब्सटेंस दैट फ्लो इन एन ओपन और क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो ये लेवल सेंसर का काम है, जैसे कि किसी डैम होता है, डैम की जो कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, लेवल सेंसर लगाते हैं। तो जैसे हमने वहाँ सेंसर लगाया, अगर वाटर वहाँ तक आया तो हमको पता है कि ये ओवरफ्लो होने वाला, तो गेट को ओपन कर देना है, ठीक है, तो उस लोकेशन पर लोग लेवल सेंसर का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही वाटर उस सेंसर को टच करेगा या उस लेवल तक आएगा, तो ये सेंसर क्या करेगा, उसको जो टास्क दिया रहेगा कि जैसे यहाँ पे वाटर लेवल इस तक बढ़ा तो उसको गेट ओपन करना है, और कितने अमाउंट तक गेट को ओपन करना है, मतलब 45 डिग्री करना है या 30 डिग्री करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली गेट को ओपन करके वाटर फ्लो करवाने लगता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सेंसर है जिसको हम हमारे एप्लीकेशन, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे तो हमको पता है इतने टाइप के सेंसर आते हैं, ये रेडीमेड सेंसर है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन हमारा टास्क क्या है, हमको परफॉर्म करना है और उसके हिसाब से हमको कौन सा सेंसर लगने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक ये सिर्फ जो मैंने टेबल बना के दिया है, अगर आप कोई भी अभी सपोज की जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको एक पार्किंग वाला सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो पार्किंग सिस्टम में क्या होगा कि जैसे व्हीकल इंटर हुआ
तो उसको डिटेक्ट करना है और फिर हमारा जो गेट होगा उसको ओपन करेगा और पार्किंग लोकेशन पे जाएगा। तो अभी आपको क्या लगता है कौन सा सेंसर यूज किया जाएगा इसमें? ठीक है, अब और सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूं मैं। अभी इमेजिन करो कि टोल प्लाजा में आपकी व्हीकल है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वो बैरियर लगा रहता है वहाँ पे, है ना। जैसे ही आपका जो टोल टैक्स है वो कट जाता है, बैरियर ओपन हो जाता है, वहाँ पे कौन से टाइप का सेंसर का यूज किया होता है? Proximity. हम्म Proximity. वेरी गुड। ये देखो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है? डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, तो वो जो कैमरा है जो जो डिटेक्ट करता है, ठीक है, जहाँ पे हमने सेंसर लगाया है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में या पर्टिकुलर क्या होते हैं ना, हमने 1 या 2 मीटर का जो भी डिस्टेंस सेट कर रखा गया, जैसे वहां पे कोई व्हीकल आता है तो ये क्या करता है, वो उसको डिटेक्ट करता है कि ये व्हीकल आया, और उसका इमीडिएट फिर वहां पे हम लोगों ने क्या किया है, एक जो कोड लगा रहा था हमारे फास्टैग में, वो हमने सेंसर क्या होता है एक्टिवेट होता है, और वो टैग जो फास्टैग लगा है उसकी कोडिंग को एक्सट्रैक्ट करके आपका जो टोल टैक्स वहां से आपको मतलब कि माइनस करता है, मतलब कि ले लेता है, ठीक है, टोल टैक्स। देन वो टोल टैक्स कलेक्ट करने के बाद सिस्टम में ये फीड हो जाता है कि आपने टोल टैक्स पे कर दिया है। फिर वो सिग्नल इमीडिएट आपके सर्वोमीटर के पास जाता है, जहाँ पे आपका बैरियर लगा रहता है, वो 90 डिग्री पे अप हो जाता है, और वो बैरियर ओपन होने के बाद आप व्हीकल को वहां से पास कर सकते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? कि Yes. कोई पर्सन रहता है जो ओपन क्लोज करता है बैरियर को, Yes, sir. No, ठीक है। sir. तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेंसर हम लोग हमारे पर्पस के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं कि हमारा क्या टास्क है, ठीक है। देन एक्चुएटर इन आईओटी। अब एक्चुएटर का टास्क क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्या करता है ये। सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मैकेनिकल में अरे कन्वर्ट करता है। कंट्रोल सिग्नल जो भी हमारे पास होंगे उसको मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करने का काम क्या है, एक्चुएटर का, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुएटर क्या है। एन आईओटी डिवाइस इज मेड अप ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, थिंग्स, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोलर मतलब ब्रेन, एंड सेंसर प्लस एक्चुएटर और नेटवर्क। तो हमारे जो सेंसर है, एक्चुएटर और नेटवर्क है, इस पूरे कॉम्बिनेशन से हम लोग कोई भी आईओटी डिवाइसेस को क्रिएट करते हैं या फिर डेवलप करते हैं। तो एक्चुएटर क्या है? एक्चुएटर का टास्क क्या है कि जैसे उसको कोई भी कंट्रोल सिग्नल मिलेगा वो उसको मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि जो भी ऑन ऑफ का है या फिर कोई किसी लोकेशन से ऑब्जेक्ट को पिकअप करके कहीं और ड्रॉप करना है, ये पूरा टास्क हमारा एक्चुएटर का होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे इसको क्या करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखेंगे, सर्वो मोटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्चुएटर, दे आर लीनियरली और रोटरी एक्चुएटर कैन मूव टू द गिवन स्पेसिफाइड एंगुलर और लीनियर पोजीशन। अभी देखो जो मैं बैरियर आपको बता रहा था, ये क्या करता है, जैसे यहाँ से व्हीकल आपकी आई है तो पहले तो क्लोज रहेगा, क्यों? क्योंकि आपने टोल टैक्स अभी तक भरा नहीं है। जैसे आप टोल टैक्स भर देते हो तो ये क्या करता है, 90 डिग्री पे अप होता है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब ये 90 डिग्री पे क्यों होता है, 180 पे क्यों नहीं जाता, या 45 पे क्यों नहीं जाता? क्योंकि सर्वो मोटर एक ऐसा व्हीकल सिस्टम की है हाइट जो की हम वजह उसको से। डिफाइन कर सकते हैं कि कितना पैरामीटर, मतलब अगर हमें 90 डिग्री दिया हुआ है तो 90 डिग्री ही रोटेट होगा, थोड़ा भी कम और ज्यादा उससे नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग सर्वो मोटर का यूज कर, मतलब हमने जितना पोजीशन उसको डिफाइन करके दिया है उतने पोजीशन तक वो मूव करता है, ठीक है। तो ये एक सर्वो मोटर का। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन से टाइप के हमारे एक्चुएटर्स यूज किए जाते हैं। अब देखो क्या बेसिकली टास्क क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम की कैसे आपका एक्चुएटर वर्क करता है, जैसे कि सेंसर मेजर द टेम्परेचर, ठीक है, कंटिन्यूसली मेजर द टेम्परेचर, और जैसे ही आपका जो टेम्परेचर मेजर हो रहा है वो कंट्रोलर डिवाइस के पास जाता है, ठीक है। तो कंट्रोलर डिवाइस के पास जैसे जाएगा वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा। अभी टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो उसको कुछ करना नहीं, जैसे ही टेम्परेचर हायर हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा, इफ द टेम्परेचर गेट अबो सर्टेन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से हाई हो गया है, ठीक है, तो उसको हमको क्या करना है, जैसे टेम्परेचर हमारा हाई हो तो हम लोग वहाँ पे कूलिंग फैन स्टार्ट करते हैं हमारा, ठीक है। या फिर अगर टेम्परेचर हाई नहीं हुआ तो कुछ एक्शन नहीं करना है, तो वही हमने यहाँ पे दिया। तो एक्चुएटर क्या करेगा, जैसे ही कंट्रोल सिग्नल एक्चुएटर के पास होंगे तो एक्चुएटर का टास्क क्या है, आपका जो कूलिंग फैन है उसको ऑन कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोई भी एक्चुएटर टास्क परफॉर्म करता है। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है, कितने टाइप के एक्चुएटर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स, मतलब हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर देखा है कभी किसी ने?
sir. नो, Yes, अभी sir. मैं बताऊंगा तो देखा है सभी ने, ठीक है। No, sir. इस तरीके से एक ये होता है, ठीक है, एक्चुएटर। ये जो आप देख रहे हैं सिलेंडर, यहाँ पे हमारा ऑयल होता है, ठीक है। तो ऑयल प्रेशर के थ्रू ये अप और डाउन किया जाता है, मतलब कि ये यहाँ पे एक मतलब डिवाइस लगा रहता है और यहाँ पे एक डिवाइस लगा है। जैसे आपने ऑयल प्रेशर दिया तो ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, और जैसे आपने ऑयल प्रेशर रिमूव किया तो वापस से उसकी पोजीशन पे रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अभी आपको दिखाऊं, ये देखा है कभी जेसीबी? Yes, sir. Yes. ठीक है। यस सर। Yes, sir. अभी आप सब बोल सकते हैं कि हमने देखा है हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, ठीक है। अब Yes, आपको sir. दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, ये एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर है ना। ये जो रॉड दिख रही है इस तरीके से, ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक एक्चुएटर, क्योंकि ये इसको अप और डाउन, मतलब कि जैसे ये रिवर्स जाएगा तो ये हमारा ऊपर हो जाता है ना, और ये यहाँ से इसको प्रेशर देता है कंटिन्यूसली, जो भी उसको टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए इस तरीके से कंटिन्यूसली प्रेशर देते रहता है, ये हमारा ये वाला एक्चुएटर, ठीक है। तो ये सबसे हाई प्रेशर जनरेट करता है हमारा हाइड्रोलिक एक्चुएटर, इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोलिक एक्चुएटर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो समझ में आया हाइड्रोलिक एक्चुएटर का टास्क क्या है। तो अब Yes, इसको sir. कहाँ पे कैसे करना है, तो ये सिर्फ हमको क्या करना है कि ये डिवाइसेस तो वहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन इसको अभी टास्क देने के लिए यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट रहता है ड्राइवर के पास, वो क्या करता है, बटन प्रेस करता है, ठीक है। तो ये बटन क्या अभी मैनुअली प्रेस हो रहा है, हमको सिर्फ उसको ऑटोमेटेड करना है कि कब उसका बटन ऑन होना चाहिए, जिसके हिसाब से उसको पर्टिकुलर अमाउंट में हाइड्रोलिक प्रेशर जाए, तो कितने मोशन तक उसको उठाना है, कितने मोशन तक उसको नीचे ले जाना है, हमको सिर्फ IoT डिवाइसेस के थ्रू यही करना रहता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हाइड्रोलिक एक्चुएटर। अब उसके बाद अगर हम देखें, दूसरा होता है न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। ये कभी किसी ने देखा है? ये एयर प्रेशर के थ्रू काम करता है। अभी हमने जो प्रीवियस देखा वो ऑयल प्रेशर होता है, ठीक है। चलो, इस तरीके से हमारे एक्चुएटर्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पोर्शन रहता है यहाँ पे पूरा एयर रहता है, ठीक है। तो एयर प्रेशर के थ्रू काम करता है, और इसका बेसिकली यूज हम लोग रोबोटिक हैंड्स वगैरह यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मोशन रहते हैं बहुत ही मतलब एकदम एक ना फ्लेक्सिबल रहते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग हाइड्रोलिक जो एक्चुएटर्स है उसके थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी आपने देखो अगर रोबोटिक हैंड तो बहुत ही एकदम कहते हैं ना हम लोग फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है हमको इसको, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको एक्चुएशन बहुत फ्लेक्सिबल रखना है, उस केस में हम लोग एयर प्रेशर या न्यूमेटिक एक्चुएटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नो। Yes, sir. यस सर। देन उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स। ये तो सभी ने देखा है। Yes, sir. Yes, sir. क्या? Electric motor or कुछ. Electric bell. और अब भी एग्जाम्पल दिया मैंने, याद आ रहा कि नहीं? Panel. इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर मतलब जैसे उसको सप्लाई मिला और जिस अमाउंट तक उसको मोशन करना है वो मोशन करेगा, ठीक है। सर्वो मोटर इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, ठीक है। देखो ये जो मोटर होती है, ये मोटर के थ्रू हम लोग उसको सप्लाई देते हैं, जैसे सप्लाई आपने दिया ये उतने अमाउंट तक ये रोटेट होता है, उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर मोशन करेगा, ठीक है। ये दिख रहा है क्या? इस तरीके से मोटर्स होती है। Yes, sir. तो जो हम अभी मैंने आपको बताया था ना सर्वो मोटर, जैसे कि मेरे रहता है अपना ये टोल प्लाजा में, ठीक है। तो जैसे आपने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया तो वो क्या करता है, कंटिन्यूसली मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर का टास्क। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्चुएटर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्चुएटर है, ये हम लोग और देखते हैं। जैसा होता है थर्मल और मैग्नेटिक एक्चुएटर्स, ठीक है। अब ये जो है अगर आप देखेंगे कि अभी देखो गणपति जी का फेस्टिवल आ रहा है, तो आपने देखा होगा कि हम लोग पीछे उनके चक्र लगाते हैं तो एक छोटा सा मोटर यूज करते हैं जिसको हम लोग पीजो मोटर बोलते हैं। देखा है कभी किसी ने? यस सर। तो अगर आपने कभी उसको ओपन किया होगा तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर उस मोटर को किसी ने ओपन किया, ठीक है। तो क्या होता है जैसे उसको सप्लाई मिलता है ना, तो
उसके सराउंडिंग में जो भी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अभी देखो सिंपल सा बताता मैं आपको, अगर हम कोई भी मैग्नेट लेते हैं तो उसमें एक नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट होता है, ये सभी को पता है क्या? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जो एक दूसरे को अपोज करता है? मतलब नॉर्थ नॉर्थ को अगर आप पास में लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को अपोज करेगा ना, मतलब दूर जाता है ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. दो Yes. मैग्नेट को अगर आप पास में लेके आओगे तो या तो टच हो जाएंगे अगर नॉर्थ साउथ है, अगर आपका सेम रहा नॉर्थ नॉर्थ रहा तो क्या करेगा, अपोज करेगा ना, दूर जाएगा, बराबर है। ठीक है, तो क्या होता है, एक हमारा इस तरीके से एक सराउंडिंग मतलब मोटर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल कॉइल्स होता है जो कि जैसे उसको सप्लाई मिलता है ना तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, और एक उसमें जिसमें हमारा रॉड लगा रहता है जिसमें हम लोग चक्र लगाते हैं, उसके हिसाब से एक यहाँ पे छोटा सा डिवाइस अंदर रहता है, वो भी ऐसे ही गोल रहता है। ठीक है, जिसमें हम लोग हमारा नॉर्मल मैग्नेट होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होता है जिसमें हम जैसे सप्लाई देंगे तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। लेकिन एक मैग्नेट ऐसा होता है जो हमारे नॉर्मल हम लोग स्पीकर में यूज करते हैं, वो हमारा बाय डिफॉल्ट वो मैग्नेट है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस मैंने अंदर लगाया है उसके, तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल मैग्नेट है। और इसके अंदर है ना ये वो है जिसमें आपका नीडल रहता है, जहाँ पे आप चक्र लगाते हैं ना, वही पूरा यहाँ पे अटैच किया था। और इसके सराउंडिंग में कॉइल्स लगी रहती है अंदर की साइड में। तो मैं जैसे इसको सप्लाई दूंगा ना तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और जैसे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ ये रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब कभी अगर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपको कभी टाइम मिले तो देखना। ठीक है, तो उस तरीके से पीजो मोटर का काम है, जैसे उसको आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और जो परमानेंट मैग्नेट है वो क्या करता है, उसको अपोज करता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से दूर जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, कंटिन्यूसली रोटेट होने लगता है। तो हम लोग वहां पे इसको यूज करते हैं मैग्नेटिक एक्चुएटर को। दूसरा है मैकेनिकल एक्चुएटर। इसका काम क्या है, मैकेनिकल एक्चुएटर एग्जीक्यूट द मूवमेंट बाय कन्वर्टिंग द रोटेटर मोशन into linear motion. It involve the pulley, chain, gears, rail, other devices to the अभी आपने देखा होगा हमारा जो व्हीकल होता है, व्हीकल में कोई हम डिजिटल सिग्नल नहीं देते। ठीक है, हम जैसे एक्सीलेटर ओपन मतलब ये करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारा क्या होता है, बाइक मोशन करता है। ठीक है, तो वहां पे क्या गियर सिस्टम जो होता है हमारे, वो मैकेनिकल एक्चुएटर होते हैं। हमारे जो व्हीकल में लगा रहता है वो मैकेनिकल एक्चुएटर है। ठीक है, अभी पुली मतलब क्या है, अगर आपने कभी मूवी में कुछ देखा होगा तो कुएं से पानी निकालते हैं तो ऊपर पुली लगी रहती है, रस्सी खींचते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा मैकेनिकल एक्चुएटर है। समझ में आया सभी को? यस और नो? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एक्चुएटर को यूज कर सकते हैं। अब ये सॉफ्ट एक्चुएटर, शेप मेमोरी पॉलीमर, लाइट एक्टिवेटेड पॉलीमर, ये डिफरेंट अलग है जिसका यूज हम लोग ज्यादा तो नहीं करते। ठीक है, ये जो मैंने आपको 5 टाइप के एक्चुएटर बताया, इसी का यूज हम लोग जनरली आईओटी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो एक्चुएटर में किसी को कोई डाउट? हम उसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। सेंसर देखो क्या करेगा, अभी आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल पे अगर आप जाते हो तो उस पर टेम्परेचर सेंसर लगे रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सर स्मोक सेंसर लगे रहते हैं, तो जैसे ही क्या होता है कि वहां पे स्मोक सेंसर ने स्मोक मतलब कि धुआं डिटेक्ट किया, स्मोक डिटेक्ट किया, तो जो वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली स्प्रिंकलिंग करने लगे थे, मतलब पानी को छोड़ने लगते हैं। तो कैसे टास्क परफॉर्म करता है, तो ये जो मेरा सेंसर है क्या करेगा, टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट हीट, जैसे ही वहां पे हीट मिली तो वो क्या करेगा, वो हीट को ट्रांसमिट करता, मतलब कि जो डेटा है कितने फ़ारेनहाइट पे हीट है वो ट्रांसमिट करेगा हमारा, सेंड दिस सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर। ठीक है, अब जैसे ये जो पूरा ये यूनिट रहता है ये हमारा कंट्रोल सिग्नल के अंदर आया। ठीक है, तो ये क्या गया, ये कम्युनिकेशन मीडियम, मतलब कि इधर वाईफाई होगा या फिर फिजिकल लाइन होगी, उसके थ्रू हमारा जो डेटा है वो किसके पास जाएगा, कंट्रोलर सिग्नल के पास जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोलर सेंटर क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर ये जैसे इसको डिटेक्ट हुआ कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ लोकेशन पे टेम्परेचर हायर हो गया है या फिर ऐसा है कि यहाँ पे फायर हुआ है, ठीक है, तो क्या करेगा, इमीडिएट जो स्प्रिंकलर हमारा एक्चुएटर है उसको सिग्नल देगा ऑन होने के लिए, और क्या करेगा, स्प्रिंकलर टर्न ऑन एंड पुट आउट फ्लेम। ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर हम लोग लें, ठीक है, तो ये क्या है, दूसरा सॉइल मॉइस्चर सेंसर डिटेक्ट अनवांटेड वाटर कंटेंट। ठीक है, तो सपोज कि ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे आपको मॉइस्चर नहीं चाहिए या फिर अनवांटेड ड्रॉपलेट नहीं चाहिए वाटर का, ठीक है, उसको कंटिन्यूसली ड्राई रखना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हमारा सेंसर है सॉइल मॉइस्चर सेंसर, ये क्या डिटेक्ट करेगा अगर वहाँ पे कोई अनवांटेड ड्रॉप है, वाटर ड्रॉपलेट है या फिर मॉइस्चर है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये सिग्नल देगा इसको, वाईफाई जो भी हमारा कम्युनिकेशन चैनल हमने बनाया, अभी हम लोगों यहाँ पे वाईफाई डिवाइस लिया। ठीक है, तो ये क्या सेंड्स डिटेक्ट वैल्यू सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर
अब ये जो हमारा कंट्रोल सिग्नल ये क्या करेगा, ये डिटेक्ट करता है, ये यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। तो जैसे ही उसने इनपुट लिया उसके अकॉर्डिंग उसको जो टास्क परफॉर्म करने के लिए हमने डिजाइन किया है, तो दिस कंट्रोल सिग्नल सेंड टू द कमांड टू द वाटर पंप, ठीक है। तो इमीडिएट क्या होगा, ये हमारे इसको पास होगा और क्या करेगा, वाटर पंप स्विच ऑफ एंड हॉल्ट द डिलीवरी ऑफ वाटर, ठीक है। तो इमीडिएट ये जो डिलीवरी मतलब कि उसके वाटर जो ये ट्रांसमिट कर रहा था उसको इमीडिएट क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। ये इसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्मार्ट इरिगेशन होता है वहां पे, तो सपोज कि आपको कितने लेवल तक वहां पे वाटर देना है प्लांट्स को, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे उसका यूज कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को, एक्चुएटर जो हम लोगों ने देखा, सेंसर एंड एक्चुएटर, No, sir. यस और नो, No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, तो फिजिकल डिजाइन मतलब क्या था कि हम लोग एक्चुअल जो डिवाइस मतलब एक्चुअल आईओटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करते हैं डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपको फिजिकली क्या क्या ऑब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है, क्या उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए वो हम लोगों ने स्टैब्लिश करा, तो सेंसर लगता है, एक्चुएटर्स लगता है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल हमको यूज करेंगे, तो हमने फिजिकल डिजाइन किया। अब हमारा काम क्या है, लॉजिकल डिजाइन करना है हमको आईओटी का, ठीक है। तो ये फिजिकल लॉजिकल दोनों भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आप आईओटी डिवाइस बनाते हैं तो फिजिकल डिजाइन भी जरूरी होता है और आईओटी मतलब कि आपका लॉजिकल डिजाइन भी जरूरी होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी सिस्टम रेफर टू एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटी, मतलब कि डीप में नहीं रहेगा ज्यादा, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जितनी चीज एसेंशियल है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिजाइन किया, जैसे कि डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होना चाहिए डिवाइस से, सेंसर से डेटा सर्वर तक जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा लॉजिकली थिंकिंग हम लोग यहाँ पे लॉजिकल डिजाइन में डेवलप करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या है आईओटी फंक्शनल ब्लॉक, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल और आईओटी कम्युनिकेशन ऐप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आईओटी फंक्शनल ब्लॉक, तो यहाँ पे क्या क्या है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, सर्विस, कम्युनिकेशन, डिवाइस और सिक्योरिटी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आईओटी फंक्शनल ब्लॉक के अंदर क्या है, प्रोवाइड द सिस्टम द कैपेबिलिटी फॉर आइडेंटिफाइंग, सेंसिंग, एक्चुएशन, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या करेगा, जो डिवाइस रहता है, ठीक है, डिवाइस क्या करेगा हमारा, एन आईओटी डिवाइस कंप्राइजेस ऑफ डिवाइसेस दैट प्रोवाइड सेंसिंग, एक्चुएशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द फंक्शन, ठीक है। तो सेंसर हो गया, एक्चुएटर हो गया, और जो भी हमारे कंट्रोल डिवाइसेस है वो सब हमारे इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंडर आएंगे। देन कम्युनिकेशन मतलब उस डिवाइस से डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन या फिर डिवाइस से सर्वर के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होगा, तो कम्युनिकेशन मॉडल क्या करेगा, हैंडल द कम्युनिकेशन फॉर आईओटी सिस्टम। देन उसके बाद सर्विसेज फॉर डिवाइस मॉनिटरिंग, डिवाइस कंट्रोल सर्विसेज, डेटा पब्लिशिंग सर्विसेज एंड सर्विसेज फॉर डिवाइस डिस्कवरी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हमको यूज करना पड़ेगी, डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। देन उसके बाद होता है मैनेजमेंट, प्रोवाइड द वेरियस फंक्शन टू गवर्न द आईओटी सिस्टम। देन उसके बाद होता है सिक्योरिटी, सिक्योर आईओटी सिस्टम एंड प्रायोरिटी फंक्शन सच एज ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, मैसेज, कंटेक्स्ट, इंटीग्रिटी एंड डेटा सिक्योरिटी। अब ये कैसे होगा कि कोई भी आईओटी सिस्टम है, सपोज कि ऑथेंटिकेट पर्सन ही उसको एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो हम लोग देख सकते हैं। तो पासवर्ड बेस्ड प्रोटेक्शन हम लोगों ने लिया है, या फिंगरप्रिंट बेस लिया है, या फिर हमारा फेस रिकॉग्नाइजेशन के बेस पे लिया है, तो हम लोग ये पर्टिकुलर डिवाइस का यूज करके हम लोग सिक्योरिटी दे सकते हैं आईओटी के अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर एप्लीकेशन होता है, देन IoT application provide an interface that user can use to control and monitor the various aspects of IoT। जैसे आपको मोबाइल पे एक एप्लीकेशन मिलता है, तो ऑन ऑफ का सिग्नल, जैसे ऑन पे बटन पे प्रेस किया तो पर्टिकुलर डिवाइस ऑन हो जाएगा, ऑफ पे क्लिक किया तो पर्टिकुलर डिवाइस का हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। तब उसके कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्या देखा कि IoT फंक्शनल ब्लॉक, तो उसमें हमने देखा डिवाइस कम्युनिकेशन, सर्विसेज, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन, ठीक है। अब जो होता है कम्युनिकेशन, तो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन, या फिर हमारा जो सेंसर है और हमारा जो सर्वर है, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो हम लोग देखेंगे अब उसमें कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा यूज किया जाता है, ठीक है, लॉजिकल डिजाइन के अंदर। तो फर्स्ट है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा, क्या कर रहा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से सिस्टम है। पब्लिश, सब्सक्राइब,
पुश पुल और एक्सक्लूसिव पेयर। अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि क्या एग्जैक्टली इन कम्युनिकेशन मॉडल में होता है। तो सबसे पहले है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, ठीक है। अब कोई ये डायग्राम के बेस पे मुझे बता सकता है कि क्या होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल में? एनीवन? सर क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर रिसीव करेगा और वो रिसोर्सेज है, मतलब कौन से रिसोर्सेज लगने वाले हैं उनको फेच करके क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, वेरी गुड। देखो जैसे कि मॉडल का नेम इंडिकेट क्या करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, ठीक है। तो हमारा ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। अब रिसोर्स में भी डिवाइस, रिसोर्स में भी डेटाबेस, है ना, और रिसोर्स में भी एक्चुएटर, कुछ भी हो सकता है जो उसको यूज करना है, ठीक है। तो वो हमारा रिसोर्स है। तो अभी क्या हमारे क्लाइंट